आप देख रहे हैं जेके न्यूज सबसे तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सौगात जीवन कला को दी है। जी हाँ, पाली जिले के रानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जीवन कला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां जीवन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के रेल मंत्री व जीवन कला के पैतृक गांव के निवासी अश्विनी जी वैष्णव व सरपंच प्रियंका चौहान के अथक प्रयासों से जीवन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है, जिसको लेकर आसपास क्षेत्र सहित गांव में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि चिकित्सा सेवाओं को लेकर काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था यहाँ के लोगों को, वो अब वहाँ से निजात मिल जाएगी। तो इसको लेकर लोगों का भी क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात करेंगे। आइए ये मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात के बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। तो इस वक्त यहाँ एएनएम मैडम हमारे जीवन कला की जो काफ़ी सालों से सेवाएं दे रही है, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है, तो और क्या क्या अब अच्छी सुविधाएं लोगों को यह मिलेगी और कितनी खुशी की बात है आपके लिए भी? हाँ, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि भविष्य में आने वाले समय में गांव वालों को पूरी सुविधा यहीं मिल जाएगी। पहले नाडोल जाना पड़ता था। वैसे टीकाकरण और जो परिवार कल्याण सेवाएं थी वो तो सुचारू रूप से यहाँ चल रही थी। तो अब नया ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, तो क्या क्या नई सुविधाएं यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगी? हाँ, वो भविष्य में लेबर रूम बन जाएगा तो डिलीवरी यहाँ हो सकेगी। लैब खुल जाएगा तो सबको यही खून टेस्ट वगैरह सब हो सकता है। डॉक्टर भी बैठेंगे। ये थे हमारे एएनएम मैडम जो काफ़ी सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी सेवाएं भी रही हैं। जीवन कला को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है, तो आप उप सरपंच होने के नाते कितनी खुशी है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हमारे अंदर कर्मरत होने के उपलक्ष्य में हमें गांव वालों को और हमें पंचायत कोरम को सभी को बहुत बहुत खुशी है। इसलिए खुशी है कि चौमासे के अंदर दोनों तरफ नदी आ जाती है और 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और दोनों तरफ हमारे आबादी बसी हुई है, इसलिए सभी को बहुत बहुत खुशी है, खुशी की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल बनाया अपने जीवन में मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की है, रेल मंत्री जी का भी अच्छा प्रयास रहा, सरपंच साहब का भी प्रयास रहा। कितनी खुशी आपको कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है जीवन कला में, क्या कहना चाहते हैं? हमारे बहुत खुशी है सर, आसपास के और गांव के लोगों को बहुत फायदा होगा। नहीं तो बाहर जाना पड़ता था और आर्थिक स्थिति खराब थी, लोग पहुंच नहीं पाते थे। ये गांव में होने से सबको सुविधा मिल जाएगी आसानी से, डॉक्टर एकदम मिलेगा। तो गांव में हॉस्पिटल बनने जा रहा है कि कितनी खुशी की लहर है, लोग सुविधाएं मिलेगी। आपको नाडोल, देसूरी या बुशी नहीं जाना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि भाई हमारे गांव में हॉस्पिटल बन रहा है तो आसपास के लोग बागों को सुविधा मिलेगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी खुशी हो रही है। जीवन कला में आप बड़ा हॉस्पिटल अब बनने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जीवन कला में हॉस्पिटल बन रहा है, सबका आनंद होगा और सब बीमारी दूर होगी। क्या कहना चाहते हैं? हमें ये जो घोषणा हुई है इसकी बहुत बड़ी खुशी है और गांव वालों को और आसपास के गांव वालों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमें पहले दूर जाना पड़ता था, जो अब हमें हमारे गांव में ही ये मेडिकल सुविधा मिलेगी, इस बात की बहुत खुशी है। जीवन कला में बड़ी सौगात मिली अस्पताल को लेकर मुख्यमंत्री ने दी है, तो अब आपको इसको लेकर कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हैं? हम सभी गांव वालों को बहुत खुशी हुई है। हमारे प्रियंका जी चौहान साहब और एमएलए साहब, सब प्रधान साहब, सभी जना मिलने हॉस्पिटल वास्ते जबरदस्त सहयोग करे ने। रेल मंत्री जी का भी खूब सहयोग लिया है और सभी जना मिलने जबरदस्त हमारे सतीश जी कोम वाला है, ये बहुत खुशी लहर हाले दिए था। बसी गाँव वाला सब राजी भेज दिया कि मारो आगे नटे जीवन कला जिसमें आयोडी है, आड़े बड़े गाँव वाला सभी खुशी लहर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज सबसे तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जीवन कला को एक बड़ी सौगात मिलना लोगों के लिए काफ़ी खुशी की लहर है। तो वही हमारे माननीय बात के रेल मंत्री जी व वर्तमान सरपंच साहिबा प्रियंका चौहान का भी काफ़ी इसमें अहम भूमिका रही। उसी को लेकर हम आज सरपंच प्रतिनिधि बलाराम जी बोस से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये कार्य पूर्ण करने में
औरों के सहयोग से पूर्ण करवाया और किस प्रकार उन्होंने इस कार्य करने को लेकर आगे बढ़े। तो आप बताइए कि किस प्रकार से ये यहाँ तक स्वास्थ्य जो केंद्र बनने जा रहा है वो किस प्रकार से आप भूमिका रही और किस प्रकार से आपने इसको आगे तक पहुंचाया था, और अब आज जीवन कला में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा घोषणा के तहत मिली है। हाँ साहब, के गांव स्थापित होने के आज दिन तक स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष यहाँ सुविधा नहीं देखते हुए, साथ ही यहाँ की जनता गरीब, किसान और मजदूर जीवन कला के अधिकांश लोग हैं। तो वर्तमान युग में मतलब ऐसे बीमारी युग में अच्छे चिकित्सा सुविधा होना जरूरी, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रियंका चौहान जी, मैंने व्यक्तिगत बलराम, इन्होंने ये छोटी मोटी बात करके अशोक जी बोस प्रियंका जी के पति है और विकास मालवी, इन दोनों ने मिलकर के ये फाइल और आपसे कागजात पत्र वगैरह ये तैयार किए। और इनके बाद हम माननीय हमारे जन जन में बसे या लाडले विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब बाली के पास हम गए, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर इन कृपा करके ये फाइल आगे की। फाइल के अंदर इसके अलावा भी जनप्रतिनिधि रानी प्रधान श्याम कंवर जी, उप प्रधान साहिबा नवरत्न जी, समिति सदस्य जिला प्रमुख सदस्य मंजू जी और पूरे पंचायत कोरम ने और गांव के गणमान्य लोगों ने इनका पूर्ण सहयोग किया। और बाद में ये फाइल अश्विनी कुमार जी, मैं इनका पूरा गांव इनका ऋणी कह सकता हूँ, आभारी कह सकता हूँ कि इन्होंने और उनके परिवार ने, आनंद जी वैष्णव, प्रकाश जी वैष्णव, दौललाल जी, पूरे परिवार ने ये मिलकर के ये कार्य किया है। इस हेतु जीवन कला की 36 कौम की जनता, पंचायत कोरम, व्यक्तिगत प्रियंका चौहान, ये सब आभारी है। इसी के साथ अशोक जी राजपुरोहित, पत्रकार, और जुगल किशोर जी, जेके न्यूज, जीवन कला, आपने भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग किया। इसलिए आप जितने भी ये जो उपरोक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमको सहयोग किया, आप सभी के लिए जीवन कला की 36 कौम की जनता की तरफ से धन्यवाद अर्पित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब जो अस्पताल की घोषणा हो गई है, तो इसको लेकर भूमि आवंटन को लेकर अब आगे आपको जाना पड़ेगा, 36 कौम का सहयोग लेना पड़ेगा, तो उसको लेकर आप कितना कुछ कर रहे हैं ताकि अब अस्पताल बनाने की तैयारी भी करनी होगी, जल्दी लोगों को ये सुविधा मिल जाए, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? सरकार का आदेश मिलते ही इससे पहले हम गांव की मीटिंग करेंगे 36 कौम की, और 36 कौम की मीटिंग के आधार पर 3-4 जगह के स्थान है गांव में, वहां पर उचित स्थान होगा, वहां पर सबकी राय के अनुसार वो पंचायत स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और अच्छे से अच्छे सरकारी काम में हम मदद करेंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जीवन कला को पाली जिले में शिक्षा की नगरी माना जाता है। जीवन कला थाने जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षक और कंपाउंडर कहे, चाहे पुलिस विभाग में कहे, रेलवे विभाग में कहे, लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी ढाणी जहाँ काफ़ी बड़ी आबादी है, प्राथमिक एक स्कूल था वो भी बंद हो गया, जिसको लेकर बच्चों को अब 1 किलोमीटर काफ़ी दूर, ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा कह सकते हैं, दूर जाना पड़ रहा है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है, खास करके बारिश के मौसम में या गर्मी के समय में। तो ऐसे में क्या वो प्राथमिक विद्यालय वापस शुरू हो पाएगा? हाँ, कि इस छोटे छोटे बच्चों के लिए जो विद्यालय बंद पड़े हैं, हमारे जीवन कला पंचायत में जीवन खुर्द और जीवन कला ढाणी, यहाँ दोनों विद्यालय बंद पड़े, उनके लिए कार्रवाई प्रशासन गाँव के संग में आज प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इसके बावजूद भी नहीं होगा तो अधिकारियों से अपील करके और लिखित कार्रवाई करके इनको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे और छोटे छोटे बच्चों के हित को नजर रखते विद्यालय अवश्य खोलेंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि जीवन कला के स्कूल को लेकर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, सालों से मैदान की मांग रही है और हर साल सुना वो मैदान की मांग उठती है, नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं।
यही कारण है सबसे बड़ा कि आज दिन तक लगभग हमें जानकारी मिली है 1999 के बाद स्कूल की तरफ से आज दिन तक कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाया है स्कूल, क्योंकि यहाँ मैदान भी नहीं है और अब मैदान आवंटित हुआ है तो वहाँ मिट्टी को लेकर समस्या है कि समतलीकरण नहीं हो पा रहा है। तो क्या गांव के सहयोग से ये हो पाएगा और प्रशासनिक सहयोग कितना रहेगा, क्योंकि मैदान स्वस्थ शरीर और अच्छे खिलाड़ी भी पैदा कर सकता है, उसको लेकर क्या आपके प्रयास रहेंगे? आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और आपके ऊपर जिम्मेवारी है चारों गाँवों की। हाँ सर, तो 26 जनवरी के दिन जितने भी लोग इकट्ठे हुए उन सबों ने और पंचायत कोरम ने मिलकर के स्कूल के पास ही नदी किनारे एक मैदान है जो हो सकता है कि वो आबादी क्षेत्र नहीं है, तो भी हम स्कूल वालों को बताया है और गांव वाले और पंचायत कोरम तमाम एकजुट होकर के प्रयास करके ये मैदान विद्यालय को देंगे और इसके बाद में 4 दीवारी और नियमानुसार जो भी विद्यालय में जो अपने राजस्थान सरकार से खेल के लिए मिल रहे हैं वो सभी प्राप्त करके अच्छा से अच्छा मैदान बनेंगे और खेल सुविधाएं सब करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बलाराम जी बोस, जीवन कला से सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगात को लेकर अवगत करवाया। हम इनका जेके न्यूज़ की ओर से आपका एक बार आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला।